हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं उमेश बिसेन वैभव एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जीके के तहत फर्स्ट चैप्टर, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल के तहत हमको पूछा जाता है, जो कि प्रवेश परीक्षा 2027 में इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा जा सकता है। इसलिए हमको इसको ध्यान से पढ़ना है और आप सभी को भी ध्यान से बिल्कुल समझना है, ठीक है। जिसका नाम है इंडिया एट अ ग्लांस, मतलब भारत एक नज़र में। चलिए मैं आपको अपने हिसाब से दिखाता हूं कि भारत एक नज़र में कैसे दिखता है। देखिए, ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप। इंडिया के नॉर्थ में यदि देखा जाए तो हिमालय है, और यदि इसके वेस्ट में देखा जाए तो अरब सागर है, और इसके ईस्ट में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल मतलब बीओबी बे ऑफ बंगाल है, और इसके साउथ में देखा जाए तो इंडियन ओशियन है। इसकी नेचुरल बाउंड्री किस किस चीजों से लगती है? ऊपर हिमालय, और वेस्ट में अरब सागर या अरेबियन सी, और हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद साउथ में गए तो इंडियन ओशियन। ठीक है, आपको दिख रहा है। और ये हमारा जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, इसमें हमारे को एक महत्वपूर्ण चीज या इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिल जाएगी? थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट जानते हैं आप? थार कार के नाम से सुना होगा आपने, लेकिन आप जानिए कि इसको डेजर्ट भी है, ठीक है, इस नाम का एक। और इसी के नाम पर थार डेजर्ट का नाम से क्या किया गया है? थार कार को भी नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यदि पॉपुलेशन देखा जाए इंडिया की तो कितनी है? 1.4 बिलियन प्लस। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, 2026 के स्टार्टिंग में मतलब 2026 के स्टार्टिंग में 1.47 बिलियन क्रॉस हो चुकी है इंडिया की, और हमने चाइना को इजीली क्या कर दिया है? सरपास कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद यदि लैंग्वेज देखें तो ऐसा बोला जाता है कि हर 11 कोश पे भारत में एक नई लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो हमारे पास इंडिया में कितनी 1000+ लैंग्वेज है, ठीक है। और मेजर देखें तो हिंदी हो गया, तमिल हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, ठीक है। और इसके बाद यदि इसकी कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और दिल्ली में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। दिल्ली के अंतर्गत ही एक रीजन आता है जिसे कहा जाता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली, ठीक है। और यदि रिलीजन की बात करें तो कौन कौन से रिलीजन मेजर देख ले हम, जैसे हिंदुइज्म हो गया, देन इसके बाद इस्लाम हो गया, और देन इसके बाद क्रिश्चियनिटी हो गया, देन इसके बाद सिखिज्म हो गया, फिर बौद्ध हो गया, देन उसके बाद जैन हो गया, और फिर फारसी हो गया, ठीक है। तो ये मेजर यहाँ की क्या है? रिलीजन है। और यदि इंडिया की इकोनॉमी देखिए तो ये कुछ दिन पहले तक 4th नंबर पे थी, लेकिन अभी आईएमएफ का एक डाटा आया है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका एक डाटा आया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन से नंबर पे पहुंच गई है? अभी 6th नंबर पे। लेकिन आप हताश ना होइए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है फिर से कब? 2027 के स्टार्टिंग में फिर से हम 4th नंबर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी यदि हम देखा जाए मेजर इकोनॉमी तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए है। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है। थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी है। फोर्थ नंबर पे कौन है? हमारा जापान है। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? यूके है। और हम 6th नंबर पे आ गए। हम पहले जापान और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम को क्रॉस करके कौन से नंबर पे थे? 4th नंबर पे। लेकिन हम बहुत जल्द फिर से कौन से नंबर पे आ जाएंगे? हम आ जाएंगे 4th नंबर पे। और 2031 तक हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे? 3rd नंबर पे। मतलब हम जर्मनी को भी क्रॉस करके हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान या करंट प्रेसिडेंट है कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते, और किस ट्राइब से बिलोंग करते? संथाल ट्राइब। याद रखना है आपको, कौन सी ट्राइब? संथाल ट्राइब से बिलोंग करते और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते, ठीक है। यदि इसकी करेंसी की बात की जाए तो करेंसी आप जानते हो इंडियन रूपी है। क्या है इसकी करेंसी? इंडियन रूपी है।
यदि इसकी लार्जेस्ट सिटीज देखा जाए तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया। आपने जाना ही होगा इनको। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब मेजर सिटीज है, ठीक है। और यदि नेशनल सिंबल देखा जाए, यदि नेशनल सिंबल में हम देखा जाए नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? रॉयल बंगाल टाइगर, नॉट अ टाइगर। कौन सा टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। और यदि हम नेशनल फ्लावर की बात किए तो कौन सा फ्लावर है हमारा? लोटस, ठीक है। और यदि हम इसके बाद नेशनल बर्ड में देखें तो इंडियन पीकॉक, ठीक है। देन इसके बाद वी विल मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, गौर से देखिए। ये आपको नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन दिख रहा है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। हाँ, अब ये जो है देन इसके बाद साउथ अमेरिका वाला रीजन है, और ये अफ्रीका वाला रीजन हो गया, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो गया। और ये जो हो गया कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। वेरी गुड बच्चा, कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट। और इसके बाद देखिए ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जो शो हो रहा है? ये एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? हमारा एशिया। और क्या भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है क्या? हाँ सर बिल्कुल आता है। ये आपको दिख रहा है इंडिया, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है जो कि सबसे लार्जेस्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट। अब इसके बाद देखिए सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक और कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा आपको, कौन सा? ये है अंटार्कटिका, ठीक है। कितने हो गए कॉन्टिनेंट? टोटल 7 कॉन्टिनेंट। लेकिन हमारे पास अभी एक और कॉन्टिनेंट को 8 कॉन्टिनेंट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। और वो कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चा? ये देखिए ये आपको दिख रहा है न्यूजीलैंड। अरे न्यूजीलैंड को जानते हो? न्यूजीलैंड की टीम देखे होगे आपने कि मैचेस खेलने आती है, ठीक है। इसी में इसको नया नाम दिया गया है, क्या? जील इंडिया। क्या नाम दिया गया है? जील इंडिया। ये एक नया कॉन्टिनेंट है जिसमें पॉलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया एंड जील इंडिया हो गया। इन चारों को मिला के कौन सा कॉन्टिनेंट बनाया गया है? जील इंडिया, ठीक है। देन वी विल मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इंडिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज हमने देखी है कि जो इंडिया है हमारा, ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स जो लेटी हुई है या जो सोई हुई है, ठीक है। देखो आपको समझ आ रहा होगा कि लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई, ठीक है। मतलब लेटी हुई रेखा को हमने क्या बोल दिया? लैटिट्यूड बोल दिया। और जो खड़ी रेखाएं है या जो वर्टिकल है उनको हम क्या बोलेंगे? ये आपको दिख रहा है जो वर्टिकल लाइंस है इनको हमने क्या बोला? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल या लेटी हुई लाइन है इनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। तो अब इसके बाद देखिए यहां से देखिए हमारे इंडिया की पोजीशन, ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके हम इससे देखिए इसकी लोकेशन से देखिए तो इंडिया किस हमारे को डायरेक्शन में दिख रहा है या किस दिशा में दिख रहा है? सर ये तो 0 डिग्री, मतलब इसके ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा। और इसके नीचे क्या होगा? साउथ होगा। वैसे ही हम यदि इस लॉन्गिट्यूड को देखें तो इसके इस साइड हमारे को क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड कौन सा होगा? वेस्ट होगा। और इसके ईस्ट साइड ईस्ट होगा। तो वैसे ही हम देखें तो हमारा इंडिया जो है कौन से इसमें हेमिस्फीयर में दिख रहा है हमारे को? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको? ये नॉर्थ में भी हो गया और ये ईस्ट में भी हो गया। तो ये हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। देन वी विल मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए अफगानिस्तान, क्या ये हमारा नेबर या पड़ोसी है क्या? बताइए तो आप। हाँ सर, यहाँ इसकी 106 मतलब 106
किलोमीटर इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो हमारे इंडिया से लगती है, लग रही है। और ये सबसे छोटी सीमा है, ठीक है, सबसे छोटी बाउंड्री किससे लगती है हमारे इंडिया की? अफगानिस्तान से ही लगती है। अभी हम आगे की स्लाइड्स में और देखेंगे इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। तो देखिए हमारे जो नेबर है, एक पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया हमारा नेबर, ये हमारा हो गया नेबर कौन? चाइना हो गया, ये नेपाल दिख रहा है आपको, नेपाल हो गया। देन इसके बाद देखिए ये भूटान दिख रहा होगा, ठीक है, ये भूटान दिख रहा है। और ये हमारा क्या है? म्यांमार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? म्यांमार हो गया। और ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया जो कि वाटर बॉडी से हमारा नेबर है? श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका है हमारा। और ये हमारा एक और नेबर है यहाँ, मालदीव, ठीक है। तो हमारे कितने नेबर हो गए? देखिए जो बाउंड्री लाइन से डायरेक्ट लग रहे कौन से हो गए? हम यदि वेस्ट टू ईस्ट चले तो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फिर देन नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, और फिर उसके बाद म्यांमार हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। और एक ऊपर हमने देखा था सबसे छोटी सीमा वाला क्या? अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर वाटर बॉडी से देखें तो कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो गया, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए मुझे कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, ये आपको हो रही है क्या? चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ पर है। रेड कलर से कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा है। और कर्क रेखा पे पड़ने वाले स्टेट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम यहाँ बताते हैं आपको उनके नाम, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा? गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। सेकंड क्या हो गया बच्चा? राजस्थान हो गया। थर्ड कौन सा हो गया हमारा? एमपी या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। फोर्थ नंबर कौन सा हो गया हमारा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिफ्थ नंबर कौन सा हो गया हमारा? झारखंड, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर कौन सा हो गया हमारा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और हमारे पास कितने स्टेट बच गए? 2 स्टेट बच गए, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। हमारा सिक्स्थ नंबर और देन इसके बाद सेवंथ नंबर त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और एट्थ नंबर यदि हम देखें तो क्या नाम? मिजोरम, ठीक है। नॉट मणिपुर, कोई भी मणिपुर नहीं लगाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन में मणिपुर देगा एम नाम से, ठीक है। आप क्या सोचोगे? सर एम फॉर मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, और आप इसी में अपना क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आओगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना है क्या क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इनकी यहाँ लोकेशन देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात दिख रहा है, ये देखिए ये गुजरात है। अब लेकिन ये जो एक बाउंड्री है इतनी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही किसकी है, राजस्थान की है। और ये वाला हमारे पास क्या है, हमारा एमपी, जिसमें हम रहते। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, झारखंड हो गया। इसके बाद हमारे पास झारखंड के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा। इसके बाद क्या है, मिजोरम। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, मिजोरम। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन, इसको देखते। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन विथ न्यू दिल्ली अस इट्स नेशनल कैपिटल। क्या बोला है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन। एक बात बताइए, डेमोक्रेटिक या सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है भाई? हमने बोल तो दिया कि इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और सेक्युलर नेशन भी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है कि हमारे पास इतनी शक्ति होती है कि हम अपने देश के फैसलों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब डायरेक्ट इन्वॉल्व कैसे होगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी कैसे? हमारे फैसले कौन लेते, बड़े बड़े लीडर लेते, प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ये लोग लेते। हमारे जो डिसीजन है, हमारे कंट्री के मेन डिसीजन तो यही लोग लेते हैं ना, लेकिन इनको हम ही लोग चुनते। मतलब हम अपना नेता चुनते या अपना लीडर चुनते हैं, और वो जाके क्या करता है कि वो जाके कोई पॉलिसी, कोई रूल या कानून बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ाने आए, ठीक है, और दो टीचर है। ठीक है, दो टीचर है, एक तो मैं और एक और कोई टीचर है। यदि आपको वोटिंग का अधिकार दिया जाए और ये पूछा जाए कि आप किस सर से या किनों से पढ़ना पसंद करोगी, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू हमको चुना। ठीक है, या उस सर को चुना, तो ये आपके पास एक क्या है, राइट है। मतलब ये क्या, एक तरीका क्या हुआ, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। ठीक है, ये जो तरीका है वो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक। क्लियर है, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। अब इसके बाद सेक्युलर क्या होता है सर, या धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इंडिया में जिनको हमने चुना है, ठीक है, या जो हमारी गवर्नमेंट है, ये किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी या एक धर्म के पक्ष में नहीं कार्य करेगी। ठीक है, ये सभी धर्मों के साथ समान या इक्वल ट्रीट करेगी। ठीक है, हम किसी भी धर्म के झुकाव में नहीं काम करेंगे, हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ये क्या हुआ, सेक्युलर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि विथ न्यू दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, मैंने बताया था आपको कि न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। अब इसके बाद देखिए, इंडिया इज अ टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी देखा था मैप, मैप देखा था ना, मैंने क्या कहा था कि इंडिया कौन सी लोकेशन में पड़ता है। यदि हम हेमिस्फीयर की बात करें तो पूरे ग्लोब में इंडिया की लोकेशन कौन सी होगी, कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो यही क्या बताया गया है कि इंडिया के पास कितने राज्य है, 28 राज्य है एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो लोकेशन है कौन से गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब इसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कि क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। कहां से गुजरती है, देखिए मिडिल ऑफ इंडिया, कर्क रेखा
भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मतलब भारत को दो पार्ट में लगभग बांटती है, दो समान पार्ट में बांटती है। ठीक है। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम दी लद्दाख इन दी नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, लद्दाख है, एंड तमिलनाडु इन साउथ, तमिलनाडु कहाँ है, साउथ में, और फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन दी ईस्ट, और गुजरात इन दी वेस्ट। ठीक है। क्या क्या बोला गया है कि हमारा जो ईस्ट पार्ट है वो कहाँ है, क्या कौन सा क्षेत्र पड़ता है उसमें, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और यदि हम साउथ पार्ट में देखें तो तमिलनाडु, मेनलैंड की बात कर रहे हैं ना, तमिलनाडु। अब इसके बाद हम वेस्ट पार्ट में देखें तो गुजरात हो गया, और हम यदि नॉर्थ पार्ट में देखें तो लद्दाख हो गया। आया समझ बच्चों आपको? आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है जी इंडिया का, 32,87,263। ठीक है। और इसकी इकाई है, इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इट इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा, सेवंथ लार्जेस्ट है, तो सर आपके मन में एक डाउट आएगा या कंफ्यूजन आएगा कि सर हमारा इंडिया तो 7वें नंबर पे या 7th पोजीशन पे, तो इससे पहले 6 भी तो कोई होगा। हाँ बिल्कुल है। देखिए, पहले नंबर पे यदि देखा जाए एरिया वाइज तो रशिया हो गया, देन इसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो चाइना, सॉरी कनाडा हो गया, यदि थर्ड नंबर पे देखा जाए तो यूएसए हो गया, और फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो चाइना हो गया, और इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखा जाए तो ब्राजील हो गया, और सिक्स्थ नंबर पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सेवंथ नंबर पे हमारा इंडिया है। आया बच्चों समझ? बिल्कुल। ठीक है। यदि आपको क्लियर ना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते। ऐसा नहीं कि सर क्या बोलेंगे, बिल्कुल आपको पूछना जरूरी है ना। आपका जो भी डाउट हो पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। तो टोटल एरिया कितना हुआ, 32,87,263 किलोमीटर, और इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे। ठीक है। बता दिया हूं मैंने कि इससे पहले 6 कौन कौन से। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। हमारा रशिया, ठीक है, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे रशिया हो गया, सेकंड नंबर पे कनाडा हो गया, थर्ड नंबर पे यूएसए हो गया, फोर्थ नंबर पे चाइना हो गया, और फिफ्थ नंबर पे ब्राजील हो गया, और सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा सेवंथ नंबर पे हमारा खुद का इंडिया है। वेरी गुड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखिए या अक्षांशीय विस्तार देखिए इसका, तो कितना है, 1 मिनट आपको ऐसे क्लियर होगा। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मान लीजिए कि ये इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, और ये साउथ पॉइंट है, देन इसके बाद ये ईस्ट पॉइंट है, एंड ये वेस्ट पॉइंट है। अब देखिए, इसकी जो लेटिट्यूडनल स्थिति है, लेटिट्यूड मैंने बताया था कि लेटी हुई रेखा है, ठीक है, लेटी हुई रेखा या हॉरिजॉन्टल रेखा है। ठीक है। और यदि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वर्टिकल रेखा है, ठीक है, या खड़ी हुई रेखा है। तो देखिए इसमें इसकी जो लोकेशन है कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुआ हमारा इंडिया, और कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। अब इसके बाद ये देखिए कि वेस्ट में कहां से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया, कहां से स्टार्ट होता है, हमारा इंडिया होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कहाँ तक है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और यदि हम इसका लैटिट्यूड देखें, एक्सटेंड देखें, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। एक बार फिर से देखिए, यदि हम नीचे से चले तो इंडिया के साउथ में कौन सी लोकेशन पड़ेगी या कौन सी स्थिति है, कौन सा लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमारे नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद यदि वेस्ट में देखें, वेस्ट से ईस्ट चले तो कैसे 68 डिग्री 7 मिनट से, हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये जो डेज दिख रहा है आपको, इनको क्या पढ़ते हैं मिनट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी नेचुरल बाउंड्री, मैंने आपको नेचुरल बाउंड्री बताया था पहले भी, अभी भी देखते हैं, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था हमको कि हमारे इंडिया की यदि नॉर्थ में नेचुरल बाउंड्री देखिए तो क्या है हमारे सर के ऊपर हिमालय, ठीक है। हिमालय माउंटेन पड़ता है जो कि हमारी कोल्ड विंड से रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है हमको, ठीक है। उसके बाद यदि साउथ में देखें तो इंडियन ओशियन हो गया, यदि वेस्ट में देखें तो अरेबियन सी या अरब सागर हो गया, और यदि ईस्ट में देखें तो हमारा क्या हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है बच्चा कंचनजंगा, ठीक है। आपको गुमराह करेगा, और वो कैसे गुमराह करेगा या कैसे कंफ्यूज करेगा मैं बताता हूं। हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, तो कंचनजंगा। यदि आपके पास ऑप्शन में कंचनजंगा न रह के यदि केटू या उसी का नाम है एक गॉडविन ऑस्टिन वो रहता है तो आपको क्या लगाना है गॉडविन ऑस्टिन या केटू लगाना है। लेकिन यदि आपके पास यदि कंचनजंगा ऑप्शन में है तो आप कंचनजंगा ही लगाओगे, ठीक है। और यदि हम केटू की बात करें, देखिए ठीक है, ये इंडिया दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर हमारा एक माउंटेन है, क्या है माउंटेन है जिसका नाम है क्या केटू। यहाँ पर एक पीक है जिसका नाम क्या है केटू, ठीक है। केटू या इसी को क्या कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। और ये रहा हमारा क्या सिक्किम, सिक्किम वाले पार्ट में हमारे पास एक और माउंटेन पीक है क्या कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो के ही लिखते, तो हमारे को क्या याद रखना है केटू या गॉडविन ऑस्टिन और ये कंचनजंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो केटू है, ये केटू जो पिक है ये पड़ती है पीओके में, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। हमारे पास ये डायरेक्टली अभी है नहीं, ठीक है। कहाँ पड़ती है बच्चा ये पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि अभी किसके कब्जे में पाकिस्तान की, ठीक है। ये वहां पड़ती है। तो ये क्या स्वतंत्र भारत में है क्या अभी नहीं। इसलिए हमारे पास यदि ऑप्शन में केटू न रह के गॉडविन ऑस्टिन रहा तो हम गॉडविन ऑस्टिन लगा सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको अपना पार्ट मानती है और हम भी अपना पार्ट मानते, तो हम इसको ऑप्शन में लगा सकते, ठीक है। लेकिन यदि और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बिल्कुल दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, आप बोलोगे सर यदि दोनों ऑप्शन में रह गया तो किसे लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर क्लियरली वहां मेंशन होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़कर या पाक अधिकृत कश्मीर को या पीओके को लेकर, ठीक है, ऐसा क्लियरली मेंशन होगा। तो यदि पीओके को लेकर बोला जाए तो केटू लगाना आप, और यदि पीओके को छोड़कर बोला जाए तो कंचनजंगा लगाओगे, ठीक है। अब देखिए यहां हमने इसकी लोकेशन देखी थी,
ये कितनी बच्चा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये साउथ वाली 8 डिग्री 4 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हमारे पास 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है ना। तो हमारी माउंटेन पीक कौन सी है सबसे बड़ी? कंचनजंगा। ठीक है। यदि सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है। लेकिन 2004 की जो सुनामी है, 2004 की जो सुनामी आई थी, उसमें ये हमारा पॉइंट डूब चुका है। ठीक है, हमारा ये जो पॉइंट है ये डूब चुका है। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन में रहता है तो इसे लगाना है। और यदि हम मेन लैंड में देखें इंडिया के, तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, देखिए मेनलैंड किसकी बात किया है? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कौन सा है नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जाओ, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और यदि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा हो गया? किबितू, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यदि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबितू, अरुणाचल प्रदेश। और यदि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुहार मोटा, गुजरात। जी फॉर गुजरात, जी फॉर गुहार मोटा। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। हमारा नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? मतलब हमारे सर के ऊपर का पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा या कंफ्यूज हो जाऊंगी, बच्चा उसके लिए भी हमारे पास याद करने के लिए उपाय है। कैसे? इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दोनों के नाम के सामने इंदिरा है, लेकिन कॉल उठाते जब हम तो कैसे ऊपर रखते फोन को? हाँ सर, फोन को हम कैसे रखते? ऊपर। मतलब ऊपर गए तो हमारे को कौन सा पॉइंट मिलेगा? इंदिरा कॉल। कॉल की स्पेलिंग KALL ना हो कि क्या है? CALL। ठीक है, कॉल की स्पेलिंग CALL ना हो के COL है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊपर कौन सा है हमारा पॉइंट? इंदिरा कॉल है। और नीचे देखा जाए तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और इसके बाद यदि हम ईस्ट में देखें तो हमारा किबिथू, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि वेस्ट में देखें तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमारे को बच्चा? वेस्ट में देखें तो सर गुहार मोटा, जी फॉर गुहार मोटा, जी फॉर गुजरात। लेकिन एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जिसका नाम है सरक्रिक, जो कि पाकिस्तान के साथ विवादों में रहता है। ठीक है, ये दलदली भूमि है और अक्सर विवादों में रहती है, लेकिन हम इसको अपना मानते। और सरक्रिक जो है वो इंडिया का वेस्ट मोस्टर्न पॉइंट। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया। एरिया के हिसाब से देखिए तो कौन सा है? राजस्थान। और ये राजस्थान है ना। कौन सा स्टेट है जी? राजस्थान। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें सबसे बड़ा स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और यदि स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया देखें तो कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया। और यदि स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन देखें तो सिक्किम हो गया। कंफ्यूज हो रहे हो? चलिए फिर से बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कहाँ देख रहे हो आप लोग? इधर देखिए कि हमारे पास यदि बाय एरिया की बात की जाए या एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। और यदि सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट देखा जाए कौन सा स्टेट है जी? गोवा। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बाय पॉपुलेशन देखें तो सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। और यदि बाय पॉपुलेशन देखें तो सबसे छोटा स्टेट जो है
कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ। प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल, देखिए पहले ये देख लीजिए, प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल कौन सा है? मौसिनराम, मेघालय। ठीक है, अब इसके पीछे भी वजह है। क्या वजह है सर? कि जो मेघालय है इसमें बे ऑफ बंगाल से चलने वाली ह्यूमिड एयर, ठीक है, या आर्द्रता ग्राही पवनी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, देखा है बच्चा, गारो, खासी, जयंतिया। अब बताइए मुझे कि कोई एयर आएगी तो यहाँ ट्रेप होगी ना, या फंसेगी ना आके, तो पहाड़ों से टकराने के बाद क्या है कि ये आर्द्रता ग्राही पवने या ह्यूमिड एयर जो है ये यहीं पे सारी वर्षा ड्रॉप कर देती है। ठीक है, जितना भी जल वाष्प या जितने भी एयर ड्रॉप है ये सब क्या कर देती है, यहीं पे आके पूरे बरसा देती है। तो हमारे पास गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी होने की वजह से क्या होता है कि हमारी यहाँ एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। अब फंस जाएगी तो ये पहाड़ों से टकराएगी, पहाड़ों से टकराने के बाद जितनी भी जलवाष्प के साथ जो एयर आई है वो वहीं पे पूरी बरसात कर देगी। तो हमारा विश्व का है ना ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहीं होती तो वो हमारे इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ? मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए, मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है, बिहार। अब सर डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। चलिए, घनत्व या डेंसिटी आप एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है, जिसकी ईच साइड कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें जितना भी आप कुछ भर सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स लीजिए जो कि प्रत्येक साइड बराबर होनी चाहिए, उसकी ईच साइड इक्वल इक्वल होनी चाहिए। उसमें जितना भी भर सकते हो, जितना भी कुछ वस्तु डाल सकते हो, जितने भी उसमें लोग रह सकते, वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी या घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो बिहार है उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कितना है अभी आगे देखेंगे, 1106 पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील देखा जाए तो वेम्बनाड झील है। ठीक है, ये कौन सी झील है? वेम्बनाड झील, जो कि कहां पर है बच्चा? केरल में है। और यदि हाईएस्ट लेक देखा जाए या सबसे ऊंची झील देखा जाए तो कौन सी है? गुर्दोगमार झील, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, कंफ्यूज हो रहे सर। ठीक है, कैसे? देखो कि यदि लार्जेस्ट लेक देखा जाए, लार्जेस्ट लेक क्या है बच्चा? हमारी वेम्बनाड, जो कि कहां पर है? केरल में है। लेकिन सर हाईएस्ट लेक का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट तो पता है कि सबसे बड़ी बाय एरिया वाइज, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे। अब बताइए कि कोई झील यदि पहाड़ों के ऊपर बनी है तो ऊंचाई पे ही होगी ना। अरे पहाड़ ऑब्वियसली ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है। तो वेमनाड झील देखिए, तो ये क्या है? प्लेन वाले एरिया में या कोस्टल प्लेन में है। ठीक है, मतलब समुद्र तट के पास है। लेकिन यदि हाईएस्ट झील देखा जाए या गुर्दोगमार झील देखा जाए तो ये पहाड़ों के ऊपर या हिली रीजन में है। अब हिली रीजन में है तो ऑब्वियसली इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट लेक कौन सी है हमारे पास? गुर्दोगमार झील है। ठीक है, जो कि कहाँ है बच्चा? सिक्किम में है। अब इसके बाद देखिए, लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, या इसी का एक नाम है, एक नाम क्या है? रिहंद डैम। ठीक है, क्या? हाईएस्ट आर्टिफिशियल लेक। अब आप बोलोगे सर ये हाईएस्ट लेक का तो समझ आ गया, लॉन्गेस्ट लेक का भी समझ आ गया, लेकिन सर ये आर्टिफिशियल लेक क्या होती है? चलिए हम बताते हैं आपको। ये कोई रिवर है, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, चलिए इस नदी पे हमने कोई ब्रिज बना दिया, ठीक है, या पुल बना दिया, ठीक है, या डैम बना दिए।
हमने इस नदी पे क्या कर दिए बेटा, हमने इस पे डैम बना दिए, ठीक है। मतलब इसके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है। अब दीवार खड़ी कर दी तो क्या सर, ये पानी वहीं भरते जाएगा ना, दीवार के लेवल तक जब तक पानी नहीं आएगा तो उस पीछे वाले क्षेत्र में या बेक वाले क्षेत्र में पानी भरते जाएगा। तो ये पानी भरते जाएगा तो क्या होगा, ये पानी इधर तक आ जाएगा, ठीक है। जब तक इसकी ऊंचाई को ये नहीं कर लेता, ये पास नहीं कर लेता, तब तक ये पानी पीछे वाले क्षेत्र में, अब ये पीछे वाले क्षेत्र में तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन क्या होगा कि ये एक बड़े से तालाब या पॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कह दिया, हमने आर्टिफिशियल लेक कह दिया, ठीक है। हमने कौन सा लेक कह दिया, आर्टिफिशियल लेक। वैसे ही ये जो रिहंद डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, ये किस नदी पर बना है, भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है उस पर बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे एक लीडर थे या फ्रीडम फाइटर थे, कौन, गोविंद वल्लभ पंत सागर जी, उनके नाम पर है। और इसका यदि दूसरा नाम देखिए तो क्या है, रिहंद डैम है। चलिए ये भी समझ आ गया सर। अब इसके बाद देख लीजिए लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी बच्चा, गंगा, जिसकी लेंथ कितनी है 25 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सर ये कोस्ट लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन मतलब ऐसी रेखा या ऐसी बाउंड्री जो कि समुद्र या ओशियन से लगती है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र से लगती है, गुजरात, ठीक है, गुजरात है। फिर इसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, हमने बताया था आपको, थार जानते हो ना, हमने बताया था कि हमारे पास एक डेजर्ट है जो कि ड्राइएस्ट है, हमारे पास एक डेजर्ट ड्राइएस्ट वाला भी है और एक कोल्ड डेजर्ट भी है, जिसे क्या कहा जाता है, लद्दाख डेजर्ट, ठीक है। जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। चलिए पढ़िए इसे, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे कोई कंफ्यूज हो तो। पढ़ लिया आप लोगों ने, इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अभी हमने हाईएस्ट देखा, हमने लार्जेस्ट भी देखा, अब सर ये फ्रेश वाटर क्या होता है, आप बोलोगे सर आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो, एक फ्रेश वाटर भी है और देखिए और एक ब्रेकिश वाटर भी, सर कितना याद रखेंगे हम, बेटा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो आपको जीवन भर के लिए याद होगा, लाइफ टाइम के लिए याद होगा। देखिए इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक क्या होता है, यदि हम इंडिया के अंदर देखिए, ठीक है, मान लो ये कोई एक लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब यदि इसके अंदर देखा जाए, कोई नदियाँ आ रही है यहाँ, ठीक है, यहाँ पानी ला रही है, कोई नदियाँ नाले, ठीक है, जो भी है, यहाँ पर कोई रिवर या पहाड़ों से पानी रिस रिस कर आ रहा है और यहाँ भर जा रहा है, तो ये क्या है, या तो रेनफॉल के द्वारा है, ठीक है, ये बारिश का पानी है, ये क्या हुआ, फ्रेश वाटर लेक। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए इसके बाद ओशियन है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये ओशियन वाला पार्ट है, ये ओशियन वाला पार्ट है, तो सर यहाँ जो ओशियन वाला पार्ट है, ये कभी कभी क्या होता है कि इसके पीछे एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है, इसके पीछे एक, ये ओशन का पानी तो यही रहेगा लेकिन इसके पीछे एक बाउंड्री बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, लेगून, ठीक है, या सॉल्ट वाटर लेगून, क्योंकि समुद्र का जो जल है या ओशन का जो जल है या वाटर है, ये कैसा होता है, सॉल्टेड होता है या खारा होता है, तो हमारे पास ये कौन सी हो जाएगी, लेगून लेक हो जाएगी। तो यही बोला है कि इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक उलर झील, ठीक है। मैंने बताया कि ये या तो रिवर के द्वारा होगा या रेनफॉल के द्वारा होगा या हमारे ग्लेशियर के मेल्ट होने से इसमें पानी आया है, तो ये फ्रेश होगा, ये पीने योग्य होगा। लेकिन ये जो लैगून है
ये पीने योग्य होगा क्या? नहीं सर, ये तो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? उलर लेक, जो कि कहां पर है बच्चा? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। फिर एशिया लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर, ठीक है, न कि हमारे इंडिया की, हमारा जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे बड़ी लेगून वाटर लेक कौन सी है, या सॉल्ट वाटर लेगून कौन सी है? कौन सी है? चिल्का लेक, जो कि कहाँ है बच्चा? ओडिशा में है। ठीक है। कहां पर है? ओडिशा में, चिल्का लेक। अब न्यू, अब देखिए दूसरा फैक्ट, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वर दी फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन दी मून। क्या समझे? कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, या चलने वाले पहले व्यक्ति थे। सर, क्या इनके साथ ये अकेले ही गए थे क्या स्पेस क्राफ्ट में? नहीं सर, इनके साथ बच्चा दो और व्यक्ति हो गए थे। ठीक है, इनके नाम एल्विन एड्रिन और एक कोलिन है, पूरा नाम हमें भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक एल्विन एड्रिन और दूसरा नाम है उनका कोलिन। ठीक है, तो इनके साथ तीन व्यक्ति, पूरे टोटल तीन व्यक्ति गए थे। अब लेकिन आप बताइए मुझे, कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसका जो डोर है वो तो छोटा सा ही है, तो एक साथ क्या तीनों के तीनों उतर जाएंगे क्या? नहीं, नहीं उतरेंगे। तो नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति थे जो फर्स्ट टाइम कदम रखे, ठीक है, या फर्स्ट टाइम अपने पैर रखे, ऐसे व्यक्ति थे। और इनके साथ और दो व्यक्ति गए थे। चलिए, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। देन इसके बाद नाउ वी विल मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, लैंड बॉर्डर। चलिए, नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो कौन कौन से बच्चा? पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। यदि नॉर्थ में देखा जाए या उत्तर में देखा जाए तो कौन सा? उत्तर में देखा जाए तो कौन सा हुआ? चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान। और इसके बाद यदि हम ईस्ट में देखा जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे लैंड बॉर्डर है। ठीक है, इनसे हमारा लैंड बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद सी बॉर्डर से देखिए तो श्रीलंका हो गया, जो कि सेपरेट बाय पाक स्ट्रेट। क्या? पाक स्ट्रेट सर, ये स्ट्रेट क्या होता है? चलिए, ये भी कंफ्यूज दूर करते। ये मान लीजिए ये भी लैंड वाला पार्ट है, ये भी लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये भी लैंड वाला पार्ट है। अब इसके बीच एक वाटर बॉडी है। इसके बीच क्या है बेटा? एक वाटर बॉडी है। एक वाटर बॉडी है तो ऐसा पार्ट या ऐसा भाग जो दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा पार्ट या ऐसा स्थान जो दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है और दो लैंड्स को आपस में डिवाइड करता है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कि दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है और दो लैंड बॉडी को आपस में अलग करता है या डिवाइड करता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट। और इसी का यदि बड़ा फॉर्म देखिए या इसका लार्जेस्ट फॉर्म देखिए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा चैनल। आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना है? मोजाम्बिक चैनल का नाम सुना है? ठीक है, इनके बीच क्या है? दो लैंड के बीच दूरी ज्यादा है, तो इसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा? चैनल। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते पहले। समुद्री सीमा श्रीलंका से, जो कि पाक डमरू मध्य द्वारा अलग, और मालदीव जो कि दक्षिण पश्चिम से लगती है। ठीक है, इंडिया इज बाउंडेड बाय, भारत की सीमाएं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि दक्षिण में हिंद महासागर से, ठीक है, मतलब साउथ में इंडियन ओशियन से हो गया, और वेस्ट में अरेबियन सी से हो गया, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से हो गया। ठीक है, और हिमालय हमारे नॉर्थ में, तो हिमालय नॉर्थ में, वेस्ट में अरेबियन सी हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, और साउथ में इंडियन ओशियन हो गया। तो हमारी जो सीमाएं हैं कहाँ कहाँ लगती है सर? इंडियन ओशियन से साउथ में, अरेबियन सी से वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल से ईस्ट में। देन इसके बाद ये देखिए, आपको दिख रहा है अरेबियन सी दिख रहा है बच्चा, बे ऑफ बंगाल दिख रहा है,
बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है ना। अब हमें बताइए कि सर ये जो अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, क्या ये इंडियन ओशियन में नहीं है क्या? बिल्कुल ये है, ये इंडियन ओशियन के ही पार्ट है। ठीक है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे या किसी स्टेट में रहते होगे, तो आप बताओगे ना कि मैं तो इसी स्टेट में रहता हूँ, लेकिन आप उस स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी ब्लॉक के, किसी विलेज में रहते हो, तो वैसे ही इसकी पहचान है। मतलब रीजनल लेवल पे ये सी हो गया, लेकिन यदि हम इसको लार्ज लेवल पे देखिए या इसको ब्रॉड लेवल पे देखिए तो वो क्या हो जाएगा, ये ओशियन। मतलब इंडियन ओशियन के ही दोनों पार्ट है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नीचे हमारी कोई रीजनल वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमारे साउथ वाले बॉर्डर को क्या नाम दे दिया, इंडियन ओशियन। और ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। अब देखिए आपको एक सीमा या बाउंड्री दिख रही होगी, चलिए ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, ये देखिए इसे कहा जाता है बच्चा रेड क्लिप। इसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिप। ठीक है, ये जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तब रेड क्लिप नाम के एक व्यक्ति ने खींची थी, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, उन्होंने खींची थी। तो ये जो व्हाइट ड्रॉ किया है मैंने, ये कौन सी लाइन है, ये रेड क्लिप। सर पाकिस्तान के साथ तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के साथ क्यों? क्योंकि बच्चा पहले 1971 1971 से पहले वो भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, और जो अभी आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। ये तो 1971 में अलग हुआ ना। तो इसके दोनों के बीच कौन सी लाइन है, रेड क्लिप लाइन है। अब इसके बाद देखिए मेकमोहन रेखा। मेकमोहन रेखा कहाँ दिख रही है आपको, या मेकमोहन लाइन कहाँ दिख रही है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन दिख रहा है आपको, चाइना के साथ जो लगा है इतनी। मेकमोहन रेखा चाइना और इंडिया के बीच नहीं, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच तो है, लेकिन इंडिया के भी कौन से पार्ट के साथ है, ओनली अरुणाचल प्रदेश वाले। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही लगती है, ये नॉर्थ में नहीं लगती। क्यों क्यों नहीं लगती सर? क्योंकि नॉर्थ में पहले क्या हुआ करता था, तिब्बत नाम का एक कंट्री हुआ करता था, जिसे चाइना ने कैप्चर कर लिया या हड़प लिया। ठीक है, तो पहले एक कंट्री था, हमारी जो डायरेक्ट बाउंड्री थी पहले किसके साथ लगती थी, पहले चाइना के साथ लगती थी, लेकिन कौन से वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। और इतनी जो आपको बाउंड्री दिख रही ये सब किसके साथ लगती थी, ये पूरा तिब्बत वाले इसके साथ लगती थी। ठीक है, एक तिब्बत नाम का कंट्री हुआ करता था, उसके साथ लगती थी। तो हमारी जो डायरेक्ट सीमा है वो किसके साथ है बच्चा, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो आपको पूछा जाए कि मेकमोहन रेखा या मेकमोहन लाइन किसको डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करती है, चाइना और इंडिया को, या फिर इंडिया के भी कौन से पार्ट को, अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक डूरन लाइन दिख रही है, डूरन लाइन दिख रही है, ये देखिए आपको ये दिख रही होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन हमारा जो अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, मतलब 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हमारा भी अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा या लाइन कौन सी है, डूरन लाइन है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, वो भी डूरन लाइन है ये। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव दी नेक्स्ट पैच। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये अभी हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.47 बिलियन अस ऑफ अर्ली 2026। तो लगभग 1.47 अरब होगी, जो कि 2026 की शुरुआत में होगी। ठीक है, और यदि लास्ट सेंसस देखा जाए तो कब हुआ था, 2011 में हुआ था। ठीक है, 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, और अभी 2027, मतलब 2027 और 28
हमारी 28 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी 2026 में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 2026 में अभी स्टार्ट हुई ना सेंसस, और हमारी 2021 में क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। ठीक है, कोरोना लॉकडाउन। ठीक है, तो इसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट देखिए कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यदि एरिया वाइज देखे तो कौन सा था? राजस्थान था। और यदि लीस्ट पॉपुलेशन इससे देखे तो सिक्किम। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, अब मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा अपने बीच। तो मोस्ट पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। और उसके बाद यदि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया देखे तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? किसकी बच्चा? बिहार की। कितनी है? 1106 किलोमीटर, सॉरी 6 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि लीस्ट पॉपुलेशन देखे तो ये किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है। ये कितनी है अरुणाचल प्रदेश की? 17, मतलब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति? मात्र 17। ठीक है, ओनली 17 है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते कि जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चा? एक बार फिर से देखिए, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और यदि बिहार का देखिए तो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने बताया कि स्टेट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यदि सेक्स रेशियो देखे तो ये कितना है? 943 फीमेल्स पर मेल। मतलब क्या कि सर हमारे पास 1000 जो है मेल है, और इनमें कितनी महिलाएं हैं या कितनी फीमेल है? इनके कंपैरिजन में देखिए तो कितनी है? 943। ठीक है, 943। अब इसके बाद देखिए लिटरेसी रेट देखिए तो ये कितना है? 74%। ठीक है, और स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है बच्चा? केरला का है। कितना? 94%। ये 2011 की सेंसस के हिसाब से। ठीक है, अभी नया सेंसस आएगा तो आपको अपने डाटा में अपडेट करते रहना है। ठीक है, आपको अपने डाटा को अपडेट करते रहना है। कितना? ये 2011 के हिसाब से 94%। और स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? बिहार का है। ठीक है, किसका है? बिहार का है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और इसके आगे हम देखेंगे आने वाली कल की कक्षाओं में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।